अभी तक हमने टोटल क्वाड्रेटिक के रिस्पेक्ट में 3 पॉइंट डिस्कस किया। पहला हमने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड, ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड। मतलब जो पैरामीटर ए है दैट विल डिसाइड के पैराबोला ऊपर की तरफ बनाना है या नीचे की तरफ बनाना है। ये तो ए ने डिसाइड किया। ए का मतलब क्या होता है, जो एक्सेस का के साथ नंबर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डी कैलकुलेट कर लिया। क्वाड्रेटिक है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा होगा, उसमें से ए बी सी का वैल्यू निकाल के इसमें रखा बी स्क्वायर माइनस 4ac में, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। उस डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। हमने इसमें वैल्यूज प्लग किया, फिर देखा क्या वैल्यू आया। अगर वैल्यू मान लिया पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब क्या, ग्राफ 2 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को। या तो पहला ग्राफ बनेगा ऐसे, या फिर दूसरा ग्राफ बनना होगा ऐसे करके। अगर डी जीरो आया तो टच करेगा, डी नेगेटिव आ गया तो एक ही तरफ रहेगा एक्स एक्सिस के इंटायरली। ये तो हमारा क्या हो गया, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया ए, सेकंड पॉइंट हो गया ये जो अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, मीन वाइल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लिया y इज इक्व टू -3x² प्लस 5x माइनस 2। मान लिया इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो व्हाट आई से इसके लिए, इसके ग्राफ के लिए a का वैल्यू कितना है -3, b का वैल्यू कितना है 5, c का वैल्यू कितना है -2, और d क्या होता है, d इज b² माइनस 4ac। तो b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 a इंटू सी। a कितना हो गया 3 -3, c कितना हो गया -2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6। तो कितना आ गया ये 1। ये 1 तो पॉजिटिव आ गया, ये 1 पॉजिटिव आ गया। उसका मतलब क्या हुआ कि ये तो एक्सेस को कट करेगा 2 बार। a नेगेटिव हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, -3 नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या, पैराबोला डाउनवर्ड है। तो अगर इसका ग्राफ हमें क्रूडली बनाना पड़े तो हम ऐसे बना देंगे, 2 बार कट किया और डाउनवर्ड पैराबोला है, ये ऐसे बनेगा। अब कोई हमसे ये पूछे कि ये कहाँ पे आते हैं, ये 2 पॉइंट कौन कौन से हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये जो 2 पॉइंट हैं ए और बी, ये एक्स एक्सिस पे है ऑफ कोर्स, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो बाय डिफॉल्ट जीरो ही हो गया, वो तो जीरो होगा ही होगा। तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए और बी क्या है, वैसे ए और बी रूट्स हैं। तो जैसे हम 10th में रूट्स कैलकुलेट करते थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वैसे हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लिया। मतलब जो रूट्स होगा, रूट्स वो कैसे करते थे, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, कुछ ऐसे कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो -b मतलब -5 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac मतलब √1 डिवाइडेड बाई 2a, तो -2a मतलब 6। तो ये हो जाएगा -5 प्लस -1 अपॉन -6। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर -5 प्लस 1 लिया तब तो हो जाएगा -4 अपॉन -6। अगर दूसरा लिया -6 अपॉन -6, तो मतलब यहाँ से तो आ गया 2/3 और यहाँ से आ गया 1। इस बात का मतलब क्या है कि जो अभी हमने ग्राफ बनाया उसमें ये वाला पॉइंट तो हो गया 2/3, 0, और ये वाला पॉइंट हो गया 1, 0, क्योंकि रूट्स ये आया 1 एंड 2/3। सही। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है, सॉरी थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड जो सब पॉइंट है दैट इज रूट्स अल्फा बीटा। क्या होता है रूट, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको डी भी बोलते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मान लिया ग्राफ ऐसे बनाए ए बी, या फिर ग्राफ ऐसे बनाए, ये मान लिया ए है ये बी है, तो जो ए पॉइंट होगा वो α, 0 होगा, बी पॉइंट क्या हो गया β, 0।
अगर मान लिया ये डी नेगेटिव होगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा तो रूट्स ही डिफाइन नहीं होगा, रूट्स डिफाइन नहीं होगा तो ये पॉइंट आएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर डी नेगेटिव है तो ग्राफ कट ही नहीं करेगा, या तो पूरा ही ऊपर होगा या पूरा ही नीचे होगा। अगर डी पॉजिटिव है तो कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे रूट्स आए। अब इसको यूज करके हम ऐसे भी बोल सकते थे कि ये जो हमने ये वाला ग्राफ बनाया है, इसको बनाने का फिर ऐसे भी तरीका है। मतलब क्या था, फंक्शन था -3x² जो भी हमने ऊपर लिया है, +5x - 2 ये। अगर हम इसको फैक्टराइज कर लें तो फैक्टराइजेशन ये भी 3x + 2x, शायद ऐसे करते होगे बचपन में, अगर याद है तो। फिर इन दोनों में से -3x कॉमन ले लिया, मान लिया, तो x-1, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, फिर x-1, तो दिस विल बी x-1 -3x + 2। ऐसे भी कर सकते हैं। रूट्स कितना हो गया, रूट्स का मतलब क्या, या तो ये जीरो होना चाहिए या ये जीरो होना चाहिए, तभी y जीरो होगा। रूट्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे y जीरो हो जाए। y जीरो कब होगा, जब इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट जीरो हो जाए। तो यहाँ से रूट्स क्या आ गए, एक तो 1 अगर ये जीरो है तो, और अगर इसको जीरो किया तो फिर रूट का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। तो अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया, एक 2/3 मान लिया, ये 2/3, 1, इसको प्लॉट किया, रूट्स को प्लॉट कर लिया। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं। एक तरीका तो हमने पहले बताया, इससे पहले वाला जो तरीका था कि ए देख लिया हमने और डी देख लिया, उसके हिसाब से ग्राफ बना दिया। दूसरा हमने क्या किया, अगर रूट्स रियल हैं, अगर रूट्स रियल नहीं है तो ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये रूट्स ही नहीं आएगा। अगर रूट्स रियल हैं तो दोनों को निकाल लिया और फिर ऐसे प्लॉट कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक पैराबोला बना दिया, या तो पैराबोला अपवर्ड बना दिया, डाउनवर्ड बना दिया। कौन सा बनाए, पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड। उसके ऐसा नहीं है, वो हवा में तो बना नहीं सकते, कुछ भी बना दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके लिए वापस ही इक्वेशन में जाके हमने ये देखा कि x² के साथ जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसमें तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड। तो हमने इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला रफली एक ऐसे पैराबोला डाउनवर्ड बना दिया। तो बस यही ग्राफ आ गया इसका, ठीक है। तो अभी तक हमने वैसे क्वाड्रेटिक में क्या सीखा, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो पूरे मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्वाड्रेटिक। सारे चैप्टर्स में, चाहे कैलकुलस हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, चाहे एलजेब्रा हो, इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस का बेशुमार यूज़ आएगा। तो ये तो ड्रॉ करना में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा, बहुत जगह यूज़ होगा, लिमिट्स मिट्स बहुत बहुत सारी जगह यूज़ होगा। तो ये तो हमारे टिप्स पे रहना चाहिए। अभी तक वैसे हमने डिस्कस किया गया क्वाड्रेटिक में, हमने बोला कि ax² + bx + c में a जीरो नहीं होना चाहिए, तब उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। पहला चीज़ तो ये हो गया। फिर दूसरा हमने बोला कि जो a होगा, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², वो ये डिसाइड करेगा कि पैराबोला ऊपर की तरफ बनाना है या पैराबोला नीचे की तरफ बनाना है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट फिर हमने बोला कि जो कैपिटल डी होगा, डिस्क्रिमिनेंट बी विच इज b² - 4ac, वो डिसाइड करेगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर डी पॉजिटिव है तो दो जगह कट करेगा, डी अगर जीरो है तो एक जगह टच करेगा, और डी अगर नेगेटिव है तो ना टच करेगा ना कट करेगा, या तो पूरा पैराबोला ऊपर या पूरा पैराबोला नीचे, ऐसे होगा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर मान लिया 2 पॉइंट पे कट कर रहा है पैराबोला, अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो 2 पॉइंट क्या है। तो उसमें हमने ये बताया कि अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है उसका मतलब ये होगा कि उसमें रियल रूट्स होगा। तो रूट्स निकाल लो। रूट्स कैसे निकालेंगे, अगर फैक्टराइज हो जाए फैक्टराइज कर लो आराम से, वरना तो वो जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है -b ± √d/2a, या फिर -b ± √b² - 4ac/2a, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाले फॉर्मूले से रूट कैलकुलेट कर लो।
मान लिया रूट आ जाए 5 और 6, मान लिया। तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, उसमें 5 प्लॉट करो, 6 प्लॉट करो। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक रफ ग्राफ बना दिया। अब पैराबोला अपवर्ड बनाए या डाउनवर्ड बनाए, उन दोनों पॉइंट से पास करने वाला पैराबोला अपवर्ड भी बना सकते हैं ऐसे, और उन्हीं दोनों पॉइंट से पास करने वाला पैराबोला डाउनवर्ड भी बना सकते हैं। तो क्या बनाए, उसके लिए वापस गए, इक्वेशन देखा कि उसमें एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बना दिया, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ बना दिया, बस हो गया काम।